वेलकम, सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। यूजीसी नीट के विद्यार्थी, झारखंड जेट सेट बेट पीजीटी या पीएचडी सभी की तैयारी कर रहे विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में भक्ति काल से महत्वपूर्ण हिंदी पेपर 2 के तहत भक्ति काल, यहाँ से लगभग 7 से 8 प्रश्न भक्ति काल से आप सभी का परीक्षा में आ जाता है। और आज का जो सेट है, यहाँ कुल मिलाकर 26 प्रश्नों का संग्रह है। कई प्रश्न महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, कई आने की संभावनाएं हैं, ऐसे प्रश्नों का संग्रह है। आप सभी पेन कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट करते जाइएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, या 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको सभी को याद हो जाएगा। तो देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। इसके पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रथम प्रश्न है, दादू दयाल के शिष्यों में कौन कवि शामिल नहीं है? दादू दयाल महत्वपूर्ण कवि हुए भक्ति काल का, तो उनके शिष्यों में कौन शामिल नहीं है? सुंदरदास, रज्जब, मल्लुकदास या गरीबदास? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर स, मल्लुकदास जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या किस दार्शनिक मत का मूल सिद्धांत है? द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या शुद्धताद्वैतवाद? सही विकल्प आप सभी चुनाव कीजिए, 5 सेकंड में हम प्रश्न का उत्तर देते हैं। सही विकल्प होगा इसका विकल्प नंबर सी, अद्वैतवाद। प्रश्न नंबर 3, सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है? जैसे कुतुबन, मुल्ला दाऊद या मंझन? सही चुनाव कीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, कुतुबन। प्रश्न नंबर 4, चित्तौड़ पद्मावत में किसका प्रतीक है? चित्तौड़ पद्मावत में किसका प्रतीक है? हृदय का, शरीर का, मन का या बुद्धि का? तो चित्तौड़ है और किसका प्रतीक है? सही विकल्प है, सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब, शरीर का। प्रश्न नंबर 5, किस सूफी कवि की रचना में पहली बार हिंदी के हिंदू मुस्लिम विरोध का समन्वय दिखाई देता है? कुतुबन का रचना है मृगावती, या जायसी पद्मावत, या मुल्ला दाऊद चंदायन, या नूर मोहम्मद इंद्रावती? सही विकल्प है विकल्प नंबर ब, जायसी का जो पद्मावत है उसमें यह दिखाई पड़ता है। सूफी कवियों का प्रिय अलंकार कौन सा है? प्रश्न नंबर 6 में, सूफी कवियों का प्रिय अलंकार कौन सा है? रूपक, समासोक्ति, उत्प्रेक्षा या उपमा? सही विकल्प का चुनाव कीजिए आप। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, समासोक्ति। प्रश्न नंबर 7, वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित दार्शनिक मत कौन सा है? द्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद? वल्लभाचार्य के विषय में आप सभी पढ़े होंगे। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, शुद्धाद्वैतवाद। रामचरितमानस की रचना किस संवत में पूरी हुई? प्रश्न नंबर 8, रामचरितमानस की रचना किस संवत में पूरी हुई? विकल्प है संवत 1631, संवत 1680, संवत 1574 या संवत 1640? सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, संवत 1631, और उसको ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1574 ईस्वी। प्रश्न नंबर 9, भक्ति को धर्म की रसात्मक अनुभूति किसने कहा है? भक्ति को धर्म की रसात्मक अनुभूति किसने कहा है?
विकल्प के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी या चाहे रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नागेंद्र। सही विकल्प है विकल्प नंबर ब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 10, राम भक्ति शाखा में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? राम भक्ति शाखा में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्या तुलसीदास जी हैं, रामानंद या अग्रदास या नाभादास? तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विकल्प नंबर हो जाएगा स, अग्रदास। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 में ये रामायण की एक पंक्ति दी हुई है रामचरितमानस की। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है? विकल्प है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड या उत्तरकांड। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, यह जो पंक्ति है बालकांड से ली गई है। प्रश्न नंबर 12, भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा सबसे पहले किस विद्वान ने दी थी? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी रचनाएं हुई, बहुत सारे कवि हुए और यह हिंदू का उत्थान का एक समय माना जाता है। सोए हिंदू को जगाने का प्रयास हुआ था। तो विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या जॉर्ज ग्रियर्सन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। चुनाव कर लीजिए। प्रश्न आसान है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक संत कवि कौन थे? सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक संत कवि कौन थे? कबीरदास, दादू दयाल या जगजीवन दास या सुंदर दास। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, जगजीवन दास। नेक्स्ट, निम्नलिखित कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है? चंदायन, मृगावती, पद्मावती या रामचरितमानस, या मृगावती, चंदायन, रामचरितमानस या पद्मावत? इसका उत्तर बता देते हैं। आप सभी इसका प्रकाशन वर्ष तो नहीं मिलेगा लेकिन रचना वर्ष मिलता है क्योंकि उसमें प्रकाशन हुआ नहीं करता था, रचना सीधे होती थी। तो और नेक्स्ट वीडियो हमने सबको बताए हैं बहुत सारी रचनाओं के विषय में, उसका रचना वर्ष, प्रकाशन वर्ष इत्यादि। सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, उसके बाद है रामचरित्र मानस। तो विकल्प नंबर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 15, युगल शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? युगल शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? हरिदास या हित हरिवंश या श्रीभट्ट या रसखान? सही विकल्प है विकल्प नंबर स, श्रीभट्ट। युगल शतक के रचनाकार कौन है? श्रीभट्ट। आगे, भक्ति आंदोलन को हताश और पराजित मनोवृत्ति का परिणाम किसने माना है? कहा जाता है, कई विद्वानों ने कहा है कि भक्ति काल जो है सो मुसलमानों के आक्रमण के कारण उपजा, कई लोग ईसाइयत के कारण मानते हैं, कई लोग स्वाभाविक मानते हैं, कई लोग इसे हताश और पराजित हिंदुओं के बाद फिर से नया उदय मानते हैं। तो विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा या जॉर्ज ग्रियर्सन। सही विकल्प है विकल्प नंबर द, जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट, वल्लभ संप्रदाय में राधा के किस स्वरूप की प्रधानता है? परब्रह्म संप्रदाय या कुंजेश्वरी शक्ति रूप में या नित्य विहारिणी या सेविका के रूप में? सही विकल्प है विकल्प नंबर ब, निकुंजेश्वरी शक्ति के रूप में राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्वरूप की पूजा की जाती है। आगे, कबीर की रचनाओं में मिलने वाला वैष्णव धर्म से संबंधित अहिंसा का तत्व किसकी देन है? कबीर की रचनाओं में मिलने वाला वैष्णव धर्म से संबंधित अहिंसा का तत्व किसकी देन है? रामानंद का, नाथ पंथ का, बौद्ध धर्म का या योग का?
विकल्प है विकल्प नंबर अ होगा, सही विकल्प होगा अ रामानंद। प्रश्न नंबर 19, केशव कहिए जाय का कहिए, यह पंक्ति तुलसीदास की किस ग्रंथ से उद्धृत है? किस ग्रंथ से लिया गया है? केशव कहिए जाय का कहिए। विकल्प है रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका या कवितावली। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर स, यह जो पंक्ति है वह विनय पत्रिका से ली गई है। आगे, गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की सबसे अधिक रचनाएं संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की सबसे अधिक रचनाएं संकलित है? गुरु नानक, कबीर, रैदास या नामदेव। विकल्प के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो गुरु नानक जो उसी धर्म से संबंधित है, तो इसको सब लगा लेंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा अगर संकलित कोई रचनाएं हैं किसी का तो वह अर्जुन देव का, लेकिन विकल्प में अर्जुन देव नहीं है। अर्जुन देव के बाद सबसे ज्यादा अगर संकलित है तो वह है कबीरदास का। विकल्प में कबीरदास है तो सही विकल्प हो जाएगा कबीरदास। प्रश्न नंबर 21, सूरदास ने सुर सुरावली की रचना किस छंद में की है? दोहा, चौपाई, कवित या छप्पय। सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, छप्पय। आगे, किस कवि ने अपने काव्य में षष्ठ ऋतु वर्णन का भी समावेश किया है? कबीर, रैदास, तुलसीदास या दादू दयाल। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, सुंदरदास। आगे प्रश्न, सखी संप्रदाय जिसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है को किन अन्य नाम से जाना जाता है? तो दो नाम तो ऊपर ही दिया हुआ है, सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय, लेकिन एक और नाम से जाना जाता है, उसके विषय में जानना है। विकल्प है गौड़ीय संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। आप चुनाव कर लीजिए सही विकल्प का। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ब, टट्टी संप्रदाय। पूरा प्रश्न देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं आपने कितना प्रश्न को सही किया है, उसके हिसाब से आपकी तैयारी कैसी है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। आगे, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था? शेख तकी, शेख मोहिदी या मोहम्मद गौस या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मलिक मोहम्मद जायसी का गुरु का नाम क्या था? सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, शेख मोहिदी। आगे, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 25, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1545, 1550, 1565 या 1600 ईस्वी। कई बार परीक्षा में पूछ दिया है प्रश्न को। सही विकल्प है विकल्प नंबर स, 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। अष्टछाप में 8 कवि 8 को संग्रह किया गया था, 8 विद्वानों को। तो विकल्प नंबर हो जाएगा स। अगर अभी तक जो हमारे नए विद्यार्थी देख रहे हैं, नए कोई हमारे मित्र देख रहे हैं, तो आप सभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान किस संप्रदाय में है? राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान किस संप्रदाय में है? हरिदासी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय या श्री संप्रदाय। सही विकल्प क्या होगा? लास्ट प्रश्न है, आप सभी बता सकते हैं इसका, क्योंकि लास्ट में आप सभी प्रयास कीजिए कि स्वयं से उत्तर दें और हमें निश्चित रूप से बताइए आपने कितना प्रश्न को सही किया है। आप कमेंट कर सकते हैं। इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर अ, हरिदासी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय। कुल मिलाकर